पहले की बात है मित्र, महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे, परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी। 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। कितना सुंदर है ये मृग। स्वामी पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारे सुनो। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है। लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है।
जाओ देखो जाकर। सीता! मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटीर मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूं। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलख निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या मेरे दूध? कौन हो तुम? रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण, उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। स्वामी, लक्ष्मण। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। मेरा सामना कर। कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं। छोड़ दे इसे दुष्ट। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जीवन भर कहाँ हो तुम? किसी ने देखी है मेरी सीता? सीते प्रभु सुदस। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक
पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। सबसे प्रबल शस्त्र रचित प्रभु, शुभ समाचार है। माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। सावधान लंकापति रावण। लक्ष्मण, रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजित का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। प्रणाम महाराज रावण, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। युद्ध नीति का पहला पाठ ये है कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन